नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, राष्ट्रीय समाचार न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने आज वायुसेना के बेड़े के लिए 83 अतिरिक्त स्वदेशी एडवांस तेजस जेट के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 40 तेजस जेट की खरीद को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब देश के पास कुल 123 एडवांस जेट हो गए। सन 2029 तक सभी 23 विमानों को वायुसेना को सौंपने का लक्ष्य है। इससे वायुसेना की कम से कम 6 स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगी। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो गई है। कोवैक्सीन की पहली खेप बुधवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से हैदराबाद से दिल्ली भेजी गई। आज 11 शहरों में कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री कोविन ऐप को लॉन्च करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने आज 7 नए विधायकों को शपथ दिलाकर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। इन विधायकों में एमटीवी नागराज, उमेश कुट्टी, अरविंद लिवावाली, मुरुगेश निगरानी, आर शंकर, सीपी योगेश्वर, अंगारा एस ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में 27 मंत्री हो गए हैं। पटना के शास्त्री नगर मोहल्ले में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर आज हत्या कर दी। अमेरिका में करीब 7 दशक बाद पहली बार किसी महिला को मौत की सजा दी गई है। अमेरिका के कंसास में रहने वाली बेबी 23 नामक युवती को सन 2004 में इस महिला कैदी लिसा मॉन्टगोमरी ने रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी और चाकू से उसका पेट काटकर 8 माह की बच्ची को गर्भ से निकाल लिया था, जिसे वह अपना बताने लगी थी। इस जुर्म में मॉन्टगोमरी को इंडियाना प्रांत के संघी जेल परिसर में जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। इससे पहले 1953 में मौत की सजा एक कैदी को गैस चेंबर में बंद करके दी गई थी। आईआईटी कानपुर ने बीते वर्ष 2020 में 68 नए पेटेंट्स दर्ज कराए हैं। 2019 की तुलना में लाइसेंसिंग राजस्व में भारी वृद्धि के साथ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को कई प्रौद्योगिकियां भी स्थानांतरित की हैं। कानपुर में आज मुंबई से स्पाइस जेट के विशेष विमान से कोविशील्ड की वैक्सीन की पहली खेप आ गई। एयरपोर्ट पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर जीके मिश्रा ने वैक्सीन रिसीव की। वैक्सीन को कड़े सुरक्षा घेरे में लाकर रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय में लाकर सुरक्षित रखा गया है। कानपुर मंडल में 54 स्थानों पर 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। देश में 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। राजस्थान में अब तक लगभग 4000 पक्षी मारे जा चुके हैं। वहीं कानपुर में प्राणी उद्यान में मरे मिले कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ की 2 तालाबों में भी बर्ड फ्लू का वायरस पाए जाने से जो प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इन्हीं तालाबों से जानवरों को पानी पीने के लिए दिया जाता है। वहीं यहाँ रह रहे जानवरों के खाने में भी बदलाव किया गया है। अब पक्षियों को प्रोटीन युक्त दाना दिया जा रहा है। वहीं मुर्गा खाने वाले जानवरों को बकरे का मांस दिया जा रहा है। देश भर में आज भोगी व पोंगल लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने निवास पर भोगी व लोहड़ी का पर्व मनाकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भीषण ठंड में सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों ने आज लोहड़ी के मौके पर आग लगाकर किसान बिल की प्रतियां फूंकी। पहाड़ों से आ रही गलन भरी मछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड को तेजी से बढ़ाया है। सुबह से गलन व कोहरे भरी ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश में कानपुर शहर में 4.4 डिग्री, मुजफ्फरनगर में 4.6 डिग्री, लखनऊ, मेरठ आदि स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों तक यह दौर जारी रहेगा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर जेद्दा से तस्करी का सोना लेकर आ रहे यात्री को पकड़ा गया है। डिप्टी कमिश्नर निहारिका लाखा ने बताया कि यात्री सोने के छल्ले बनवाकर उन्हें हैंड बैग और पर्स में लगाकर लाया था, जिसकी कीमत 10.41 लाख रुपए थी। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस पर सीबीआई विशेष कोर्ट के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका पर होने वाली सुनवाई को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है। प्रधानों के बाद अब यूपी में 13 जनवरी की आधी रात से जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। 14 जनवरी से जिला पंचायतों की कमान प्रशासक के हाथ में होगी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। शुभ रात्रि।